मेरे बच्चे, आज का संदेश जीवन बदल कर रख देने वाला संदेश है। तो मेरे बच्चे, तुम इस बीच में छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि आज का संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे ऊपर स्वयं तुम्हारी महादेव जी की कृपा हो रही है और अपने जीवन में चमत्कार लाने के लिए इसे लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आपके लिए मैं चाहता हूँ कि आपके परिवार में कोई नकारात्मक भावना ना हो, आपके घर में कोई झगड़ा या विभाजन ना हो। अनगिनत चमत्कार है जो मैं आपके कोमल और मासूम दिल में कर सकता हूँ और यही मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा ऐसे ही बने रहे। आप अपने दुश्मनों और झूठे दोस्तों को देखते रहे जो आपका मजाक उड़ाते हैं और खुद को बुद्धिमान मानते हैं, लेकिन आपके सामने हर दिन लड़खड़ाते हैं। वे खुद को बुद्धिमान मान सकते हैं, फिर भी वे तिरस्कृत होते हैं। वे खुद को अमीर और सुरक्षित मानते हैं, लेकिन वे नफरत और ईर्ष्या से भरे आध्यात्मिक दुख के गहरे गड्ढे में रहते हैं। आपको हमेशा मेरा आशीर्वाद मिलेगा और यद्यपि आप जहां भी जाते हैं आपको विरोध का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन डरो मत। वे उस चीज का घमंड करते हैं जो उनके पास नहीं है और जो वे नहीं है उसका दिखावा करते हैं। वे बाहर से परिपूर्ण दिख सकते हैं, लेकिन अंदर से वे पाप से भरे हुए हैं। आप मेरे बच्चे हैं और कोई नहीं और कुछ भी नहीं कर सकता आपके विरुद्ध खड़ा हूँ, क्योंकि मैं आपका रक्षक हूँ। आप अकेले नहीं हैं। आप अपनी रचना के भगवान पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। मैं एक जीवित और शक्तिशाली भगवान हूँ, वास्तविक और राजसी। मेरा प्यार सच्चा है और मैंने आपको पहले ही वह सब दिखा दिया है जिसके लिए मैं कर सकता हूँ। तुम व्यथित मत हो, मत रो और धमकियों और झूठ के कारण निराशा का शिकार मत बनो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हें बुराई के हमलों से, संकट से, मृत्यु से और विपद से बचाऊंगा। मेरा वचन स्वीकार करो, मेरा आशीर्वाद प्राप्त करो, अपना विश्वास घोषित करो। जब भी आप मुझसे कुछ मांगने आते हैं तो विश्वास के साथ आते हैं, मुझे अपना विश्वास दिखाते हैं। आपकी कृतज्ञता सबसे खूबसूरत पेशकश है जो आप मुझे इस पर ला सकते हैं। जो हम साझा करते हैं वह सबसे कीमती चीज है जो आज हो सकती है। इसलिए डर के साथ मत आना, क्योंकि मैं नहीं करूँगा। तुम्हें अस्वीकार कर दिया गया है, तुम्हारे पाप माफ कर दिए गए हैं और उनका भुगतान मेरे बहुमूल्य रक्त से किया गया है। मेरी उपस्थिति में शर्मिंदा महसूस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक कि जब तुम दूर थे और मेरे बारे में नहीं सोचा था, मैंने तुम पर दया की थी। महादेव जी कहते हैं, मैंने तुम्हें बचाने के लिए हजारों स्वर्ग दूतों को भेजा था, दुष्ट के चंगुल से तुम्हारे रास्ते की बाधाओं को दूर करने और तुम्हें मेरे पास वापस लाने के लिए। तुम कल फिर आओगे, तुम मेरे लिए अच्छी खबर लाओ। तुम उन चमत्कारों को साझा करोगे जिन्हें तुमने धीरे धीरे खोजा है। तुम अपने अंदर हो रहे बदलावों और सुंदर चीजों के बारे में बात करोगे। जीवन, तुम अपनी वफादारी की फिर से पुष्टि करोगे और मैं बहुत खुशी के साथ सुनूंगा। मैं तुम्हें अपना जीवन बदलने के लिए फिर से यहाँ लाया हूँ। तुम अपने दिल के खालीपन को उन लोगों से भरने की कोशिश नहीं करोगे जो केवल तुम्हारी कमजोरियों का फायदा उठाना चाहते हैं। मैं इस घाव को, इस भीतर के खालीपन को ठीक कर रहा हूँ। महादेव जी कहते हैं, आपकी थकी हुई आत्मा को बहाल कर रहा हूँ ताकि आप जीवन, शक्ति और आत्मविश्वास के साथ जी सके। अब आप मेरे साथ एक वास्तविक और सच्चे रिश्ते में हैं। मुझे रोजाना खोजें, अपने आप को मेरी शांति से भरें और कुछ भी नहीं और कोई भी आपको फिर से धोखा नहीं देगा। विश्वास के माध्यम से इस सच्ची खुशी को गले लगाओ और भले ही आप इसे देख या महसूस नहीं कर सकते, फिर भी आप जो चाहते हैं उसका आनंद पूर्वक पीछा करते रह अंत तक विश्वास के माध्यम से इस खुशी को प्राप्त करें। मेरा मानना है कि आप पहले से ही समझ गए हैं कि आप संयोग की उपज नहीं है। आप मेरे बच्चे हैं, मेरा चुना हुआ एक है और आप इसे अच्छी तरह से जानते हैं। मैं आपको अनगिनत संकेत पहले ही दिखा दिए हैं। मेरे शब्दों के प्रति उदासीन होना और उन चमत्कारों को अस्वीकार करना एक गंभीर पाप होगा जो मैं आपके परिवार और आपके भीतर प्रकट करने का इरादा रखता हूँ। कभी कभी आप एक काल्पनिक बाधा के सामने झिझक है। मैं आपको आशीर्वाद दूंगा और कुछ भी नहीं।
और कोई भी बाधा नहीं डाल सकता है। मैंने अपना वचन तुम्हारे जीवन में पूरा होने के लिए भेजा है और वह वचन मेरे पास व्यर्थ नहीं लौटेगा। वह प्रचुर फल और चमत्कार, जीत और खुशियाँ लाएगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ अद्भुत प्रकट करूँगा और एक बार जब तुम उसे समझ जाओगे तो तुम कभी भी ऐसा नहीं कर पाओगे। इस खूबसूरत प्यार से दूर रहने के लिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे प्यार को महसूस करें, मेरी आत्मा की नदी में डूब जाएं और इस स्नेह से भर जाएं और संतुष्ट रहें। मैं जानता हूँ कि आप विश्वास करते हैं और विश्वास करते हैं। आप इसे हर दिन प्रदर्शित करते हैं। आप उत्साह के साथ जागते हैं क्योंकि आप मेरी पहचान करते हैं। आपके लिए प्यार और मेरी निरंतर उपस्थिति। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप अपने दैनिक कार्यों में बहुत प्रयास करते हैं और अपने विश्वास के बावजूद आप व्यस्त होने का दावा करते हैं और मेरे साथ समय बिताने की उपेक्षा करते हैं। आपकी आत्मा धीरे धीरे चिंताओं और भय को जमा कर रही है जिन्हें मैंने पहले ही बिना दूर कर दिया था। प्रार्थना में मैं जो जीवन जल चढ़ाता हूँ उसे पीने से आपका हृदय सूख रहा है। हो सकता यदि आप 1000 बार लड़खड़ाते हैं तो मेरी कृपा और प्रेम आपको हर बार बचाएगा जब भी वे आपको कमजोर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन हर बार मैं आपको मजबूत बनाऊंगा और यदि तुम लड़खड़ा होगे तो मैं तुम्हें उठाऊंगा। अपने दिल को एक चैंपियन, एक विजय योद्धा के साहस और विश्वास से प्रफुल्लित होने दो, जो कठिन लड़ाइयाँ और दर्दनाक संघर्षों के बावजूद लगातार विजय होकर उभरता है और अपने ध्वज को फहराते हुए आशीर्वाद की ऊंचाइयों को छूता है। और मेरी उपस्थिति तुम्हारे दिल में स्थापित होती है। प्यार और कोमलता से तुम्हें देखें और दुनिया को बताएं कि यह मेरा प्रिय बच्चा है जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। मेरे लिए भी अपने प्यार की आवाज उठाओ। आज अपना सिर ऊंचा करो। तुम मुझसे ताकत मांगते हो, तुम मेरी उपस्थिति के करीब आए हो इस विश्वास के साथ कि तुम जो अच्छा चाहते हो वह होगा, रोका ना जाए। आपने प्रावधान के लिए प्रार्थना की है और मैं आपको भरपूर अनुदान दूंगा। आपने अपनी बीमारियों के लिए उपचार की प्रार्थना की है और मैं आपको ठीक करने के लिए पहुंचा हूं। आपने अपने बच्चों के लिए रोया है, उनकी सफलता और संघर्ष से मुक्ति के लिए गुहार लगाई है। मैं आपको व्यक्तिगत रूप से आश्वासन देता हूँ कि मैं सहायता करूँगा। उन्हें बचाएं और बचाएं। मेरे असीम प्यार और शक्ति पर भरोसा रखें। मेरी कृपा और दया आपके लिए है क्योंकि आप विश्वास के साथ मेरे पास आते हैं। हर दिन उस जीत का जश्न बन जाता है जो मैं आपको देता हूँ। साहस और खुशी के साथ अपने जीवन की ओर बढ़े और जाने दे। आपके मन में जो डर छाया हुआ है से मेरी सुरक्षा और गहरे प्यार के आलिंगन को महसूस करें। हमेशा याद रखें, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, आपको कभी नहीं छोड़ा जाएगा। इस सच्चाई को अपनाने के लिए अपना दिल पूरी तरह से खोले। अतीत आपके पीछे है। मेरे प्यार ने आपको नया आकार दिया है और आप अब एक के रूप में खड़े हैं। तरोताजा आत्मा, आपका चरित्र रूपांतरित हो गया है। अब आपके दिन दुख या क्रोध से घिरे नहीं रहेंगे और ना ही संदेह और आशा से घिरे रहेंगे। हालांकि कई लोगों ने आपका तिरस्कार किया है, दर्द पैदा करने वाले भेड़ियों की तरह आपको घेर लिया है। मुझ पर विश्वास करने के आपके विकल्प ने आपको सब कुछ प्राप्त करने के मार्ग पर स्थापित कर दिया है। मैंने आपके लिए जो चमत्कार रखे हैं, आपके विरोधी आश्चर्यचकित होकर देखेंगे और आपका परिवार आपके भीतर परिवर्तन को देखकर आश्चर्यचकित हो जाएगा। आपने दुनिया को गवाही देने का मौका जब्त कर लिया या है कि कैसे मेरे प्यार ने आपको नया आकार दिया है। मेरी शक्ति ने आपको नवीनीकृत किया है और मेरे हाथ ने आपका मार्गदर्शन किया है। इस जीवन में पिछले संघर्षों और त्रुटियों से अब आप ज्ञान और धैर्य के साथ एक नई यात्रा पर आगे बढ़े। डर अब आपका साथी नहीं होगा। आप पीछे नहीं हटेंगे या प्रलोभन के आगे नहीं झुकेंगे। कोई भी आपको नीचे नहीं गिराए। मेरी उल्लेखनीय शक्ति आपके जीवन को शक्ति से रदेगी और खुशी इतनी कि आपकी उपस्थिति ही खुशी बिखेर देगी। आप बहुत प्रिय हैं और मेरी आवाज बार बार आप तक पहुंची है। अब पूरे दिल से मुझ पर भरोसा करने का समय है। आपका आशीर्वाद दहलीज पर है। आपके परिवर्तन का दिन यहाँ है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें हर तूफान के ऊपर, संकट और प्रतिकूलता के पहाड़ों के ऊपर उड़ते हुए एक बाज की तरह ऊंचा उठाऊंगा। तुम सरकोगे और रात में
मेरे आरामदायक आलिंगन में आराम पाओगे। मैं तुम्हें शांति और नए जोश का वादा करता हूँ। प्रत्येक नए दिन के लिए जागृति तुम्हारी दृष्टि किसी भी अन्य से कहीं अधिक विस्तारित होगी। बाधा एक बांस की तरह आप समझ जाएंगे कि मैंने आपको संकट या खतरे के समय आपकी प्रार्थनाएं के साथ ऊपर चढ़ने और स्वर्ग तक पहुंचने के लिए आध्यात्मिक पंख दिए हैं। मैं आपकी शरण और ढाल बनूंगा। मैं आपकी सहायता के लिए आऊंगा और आपकी रक्षा के लिए अपना शक्तिशाली हाथ बढ़ाऊं। मैं आज आपसे यह शब्द इसलिए कहता हूँ ताकि आप आनंद में रह सके और मेरे प्यार में मेरे सभी आशीर्वाद का आनंद उठा सके। आपकी आत्मा का नवीनीकरण हो जाएगा। मैं आपको बदल रहा हूँ, गवाह हूँ कि मैं आपके परिवेश में कैसे काम करता हूँ और बदलाव लाता हूँ। आपके लिए मेरी इच्छा सर्वश्रेष्ठ के अलावा और कुछ नहीं है और मैं आपकी दैनिक शक्ति का स्रोत हूँ जो आपको उन परेशानियों से ऊपर और आगे बढ़ने में सक्षम बनाता है जो कभी आपकी शांति चुरा लेती थी और इस सूर्योदय के दिन आपके दिल को परेशान करती थी। मैं आपके जीवन में शांति की लहर लाता हूँ। मैं घूमने वाली तूफानी हवाओं के खिलाफ खड़ा रहूंगा, आपके चारों ओर तूफानों को शांत करते हुए जो आपको अस्थिर करना चाहते हैं। मेरे आदेश पर सूर्य उगेगा और आपके पथ पर प्रकाश डालते हुए आपका मार्गदर्शन करेगा। जब मैं विजय की ओर यात्रा पर आपके कदमों को स्थिर कर रहा हूँ तो आप उपजाऊ मिट्टी में गहराई से जड़े जमाए एक शक्तिशाली पेड़ की तरह ऊंचे और दृढ़ खड़े होंगे। मैं तुम्हें एक अडिग और मजबूत व्यक्ति बनाऊंगा जो किसी भी विपरीत परिस्थिति से अडिग रहेगा, जो तुम्हारे रास्ते में बाधा डालने की हिम्मत करेगा। अगर तुम्हें ऊंची उड़ान भरने की जरूरत है तो मैं तुम्हें पंख प्रदान करूंगा। अगर तुम्हें किसी चुनौती का सामना करने के लिए दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है तो मैं अनिश्चितता के क्षणों में तुम्हें अटूट शक्ति से भर दूंगा। जब आप कठिनाइयों का सामना करेंगे तो मैं आपको किसी भी परिस्थिति में विजय प्राप्त करने और प्रबल होने के लिए आवश्यक ज्ञान का आशीर्वाद दूंगा। आज मैं आपकी आत्मा को फिर से जीवंत करने के लिए यहाँ हूँ, आपको पत्थर से भी अधिक मजबूत बनाने के लिए, किसी भी विशाल से अधिक ताकतवर बनने के लिए। आपकी प्रार्थनाएं मेरे कानों के लिए संगीत है, आपका विश्वास लाता है। हर सुबह आपकी भक्ति को देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। समय और स्थान मुझे समर्पित करना मुझे अपार खुशी से भर देता है। आपके सम्मान की सच्ची पेशकश, आपकी याचिकाएं, प्रशंसा और पूजा मेरे लिए खजाना है। आपकी ईमानदारी मेरे दिल को अद्भुत प्रसन्नता से भर देती है। आप अपनी प्रामाणिकता और अपने विश्वास में परिपूर्ण है। हालांकि जीवन ने कभी कभी आपकी आत्मधारणा को खराब कर दिया है, फिर भी वह पवित्र है। अब मेरे होठों से आपके पास अच्छाई का दिल है। आप सच्चे हैं, आप अक्सर लड़खड़ाते हैं, फिर भी आप हमेशा एक और मौके की तलाश में पश्चाताप में मेरे पास लौटते हैं। यह वह मौका है जिसे मैं खुशी से आप सभी को देता हूँ। मेरे प्यारे बच्चे मेरी आवाज सुनते हैं जो तुम्हें तुम्हारे पथ की उत्पत्ति से विश्वास और विजय की यात्रा के लिए बुला रही है। मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में है जो सबसे अंधेरी घाटियों और छायादार स्थानों के माध्यम से भी तुम्हें दृढ़ता पूर्वक मार्गदर्शन कर रहा है। आपके चारों ओर की दुनिया संघर्ष से तरंगित है और आपकी आंखें जीवन के तूफानों से घिरी हुई हैं। इसे याद रखें, मैं आपके जीवन में आशा का अटूट स्रोत हूँ। इस वर्ष एक दिव्य वादा आपके सामने प्रकट होगा जो आशीर्वाद, समृद्धि और मान्यता और सम्मान के मीठे फलों से लदा हुआ है। इस पथ के लिए केवल आपके कदमों की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मेरे शाश्वत शब्द में आपके दिल की अटूट आस्था की आवश्यकता है। जिसने आपकी अंतिम जीत के लिए क्रूस उठाया है, उसके शब्दों को अयोग्यता की भावनाओं या संदेह की छाया में ना फंसाएं, क्योंकि मेरा प्यार आपकी सभी निंदाओं से परे है। अपने परिवार के लिए आशा की किरण और आशीर्वाद का पात्र चुना है। पराजय की जंजीरों को एक तरफ रख दे। मैं सभी प्रयासों में आपका सहयोगी हूँ। प्रतिदिन मुझसे शक्ति प्राप्त करें, निराशा के अपने विचारों को छू करें और अपने विश्वास में बहादुरी को अपनाएं। मेरी शिक्षाओं से अपनी आत्मा को पोषित करें। अपने जीवन की लड़ाइयों में तलवार और ढाल बने। अपने आप को विनम्रता और धैर्य के गुणों से सजाएं और देखें
कि आपके जीवन का बगीचा आशीर्वाद के साथ इतना चमत्कारिक रूप से खिल रहा है कि वे एक बार संभावना के दायरे से परे लग रहे थे। अपनी जीत को सादगी के साथ गले लगाओ और उन्हें विनम्रता के कपड़े पहनाओ और बुद्धि अपनी जीत की महिमा, अपनी सफलता की चिंगारी, अपने उत्साह का उत्साह और अपने दर्शन की शक्ति को याद रखें। यह सब बलिदान के माध्यम से, पीड़ादायक प्रहार कोड़ों के माध्यम से, क्रूस पर रक्तपात के माध्यम से उस पवित्र भूमि पर बनाया गया था। आपका भविष्य यह लिखा गया था और आपका क्षमा को सील कर दिया गया। अब मेरे पुनरुत्थान की शक्ति से पैदा हुई महिमा की भव्यता को गले लगाओ। मैं समृद्ध और चुनौतीपूर्ण दोनों क्षणों में आपके साथ रहने की कसम खाता हूँ। आपका सतर्क अभिभावक बनने के लिए, आपका अटूट प्रदाता, आपका सुरक्षित स्वर्ग। आपके लिए एकांत या परित्याग के विचार मन में ना लाए। हार के समय में कभी भी मेरी उपस्थिति में अकेले ना रहे, निराशा का शिकार ना बने या नकारात्मक भावनाओं को अपने आशीर्वाद को ग्रहण ना करने दे। मेरे शब्द निष्क्रिय नहीं है, वे मुझसे किए गए और रखे गए वादे हैं। हाँ का कोई प्रभुत्व नहीं है। अपने हृदय को मेरे आश्वासनों का अभयारण्य बनने दो, क्योंकि तुम हो मेरे दृढ़ आलिंगन में समाया हुआ है। तुम्हारे हृदय में रिजर्व है मेरे लिए एक पवित्र स्थान है। यहाँ मैं निवास करता हूँ, अस्वीकार करता हूँ, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं हूँ कि फुसफुसाना और अस्तित्व का अवतार हूँ। साहस के साथ अपने विरोधियों का सामना करता हूँ मेरे बच्चे, क्योंकि मैं हूँ। मेरे प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद दो, मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ जाएगा और मेरे अगले संदेश के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।